सीमांचल की धरती से उठी आवाज। असदुद्दीन ओवैसी का भाषण के शुरुआती में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीमांचल की धरती के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पावन मिट्टी के सपूतों और सपूतियों, आप सभी को मेरा दिल से सलाम। आज मैं खड़ा हूँ बलरामपुर की इस धरती पर, जहाँ की हवा में बाढ़ की नमी और मेहनतकश लोगों का पसीना घुला हुआ है। यह वही सीमांचल है जहाँ की नदियाँ हर साल घर उजाड़ देती हैं, जहाँ के युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली मुंबई भटकते हैं और जहाँ की जनता को दिल्ली और पटना की सियासत ने सिर्फ वोट का जरिया समझा। लेकिन आज मैं कहता हूँ, सीमांचल अब चुप नहीं रहेगा। सीमांचल अब अपनी आवाज बुलंद करेगा। सीमांचल अब न्याय मांगेगा। भाइयों और बहनों, यह सीमांचल न्याय यात्रा कोई सियासी ड्रामा नहीं है। यह उस दर्द की पुकार है जो किशनगंज की गलियों से शुरू होकर अररिया, पूर्णिया और कटिहार की सड़कों तक गूंज रहा है। मैंने किशनगंज से इस यात्रा की शुरुआत की थी, जहां मैंने देखा कि बाढ़ ने घर तोड़ दिए, लेकिन सरकार ने वादे तोड़े। अररिया में मैंने सुना कि स्कूलों में बच्चे पढ़ने को तरस रहे हैं और पूर्णिया में मैंने देखा कि बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। और अब कटिहार में मैं आपसे कहता हूँ, यह यात्रा आपके हक की लड़ाई है। यह यात्रा उस सीमांचल के लिए है जो बिहार का हिस्सा है, लेकिन बिहार की प्रगति से कटा हुआ है। सीमांचल, यह नाम ही एक कहानी कहता है। सीमा पर बसे हम, लेकिन विकास की सीमा से परे। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि स्कूल डूब जाते हैं। हमारे युवा रोजगार नहीं पाते क्योंकि कारखाने नहीं बनते। हमारे किसान फसल नहीं बचा पाते क्योंकि बांध नहीं बनते। और फिर भी दिल्ली और पटना की सरकारें हमें कहती हैं, तुम घुसपैठिए हो। मैं पूछता हूँ, यह कैसा इंसाफ है? यह कैसा विकास है? यह कैसी सियासत है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं एक गंभीर मुद्दे पर बात करूंगा। बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम लेकर एक नया खेल शुरू किया है। वे कहते हैं, अपने कागज दिखाओ, जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने माता पिता का जन्म स्थान बताओ। भाइयों, मैं पूछता हूँ, क्या सीमांचल का गरीब जो बाढ़ में अपना घर खो चुका है, वह कागज कहाँ से लाएगा? क्या वह जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, वह दिल्ली पटना जाकर कागज बनवाएगा? 2000 में बिहार में सिर्फ 3.5% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र था और आज 2025 में आप कहते हो कागज लाओ, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। यह क्या है? मैं साफ कहता हूँ, यह बैकडोर एनआरसी है। यह वह साजिश है जिसके तहत गरीबों को, खासकर मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है। नाम कटेगा तो राशन कार्ड कटेगा, राशन कार्ड कटेगा तो जमीन का मालिकाना हक छिनेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर केस में साफ कहा था, नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए ठोस सबूत चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? बिना सबूत के, बिना सुनवाई के हजारों लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, यह गैरकानूनी है। यह लोकतंत्र का अपमान है। मैं सीमांचल की जनता से कहता हूँ, अपने वोट की ताकत को समझो। वोट तुम्हारा हक है, तुम्हारा हथियार है। इसे छीनने वालों को जवाब दो। हर गांव, हर टोले में जाओ, अपने पड़ोसियों को जागरूक, अपने कागज जमा करो, लेकिन डर मत, क्योंकि डर की सियासत हमें कमजोर करती है। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार जी और उनकी एनडीए सरकार की। नीतीश बाबू, आप 2005 से बिहार में सत्ता में हैं। 20 साल, लेकिन सीमांचल का क्या हुआ? किशनगंज में अस्पताल नहीं, अररिया में कॉलेज नहीं, पूर्णिया में कारखाने नहीं, कटिहार में बांध नहीं। हर साल कोसी नदी डुबो देती है, लेकिन आपकी सरकार क्या करती है? दिल्ली जाकर बीजेपी के सामने सिर झुकाती है। मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सीमांचल को क्या मिला? सिर्फ घुसपैठिया का लेबल। मैं अमित शाह जी से पूछता हूँ, आप बिहार के मजदूरों को घुसपैठिया कहते हो? वे जो दिल्ली में इमारतें बनाते हैं, मुंबई में फैक्ट्रियों में पसीना बहाते हैं, वे घुसपैठिए। यह बिहार की इज्जत पर थूकना है। यह सीमांचल की मेहनतकश जनता का अपमान है। बीजेपी की सियासत डर की सियासत है। वे हिंदुओं को डराते हैं, मुसलमान खतरा हैं, फिर मुसलमानों को डराते हैं, तुम्हारा कोई नहीं।
लेकिन मैं कहता हूँ सीमांचल की जनता अब डरेगी नहीं। हम वोट से जवाब देंगे, हम एकता से जवाब देंगे, हम न्याय से जवाब देंगे। अब बात आरजेडी की। तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, आप कहते हैं कि आप गरीबों की आवाज हो, आप अल्पसंख्यकों के मसीहा हो, लेकिन जब एमीन ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया तो क्या हुआ? हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी। हमने कहा मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहिए, बस सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ। लेकिन जवाब खामोशी। मैंने 3 पत्र लिखे, एक भी जवाब नहीं। और फिर आप हमें बीजेपी की टीम कहते हो। जब आपके पास हमारे 4 विधायक आए तो आप चुप रहे, लेकिन जब बीजेपी शिवसेना के विधायकों को ले गई तो आपने आसमान सिर पर उठा लिया। यह दोगलापन क्यों? मैं तेजस्वी जी से कहता हूँ, अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो एमीन को साथ लो, अगर नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे हर सीट पर, क्योंकि सीमांचल की जनता अब किसी का मोहताज नहीं। 2020 में हमने 5 सीटें जीती। बहादुरगंज, अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी, यह हमारी ताकत थी। 2025 में हम और ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमने बहादुरगंज से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 3 मई को वहाँ सभा की, 4 मई को दूसरी जगह है। और जो लोग हमारे विधायकों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एमीन का मकसद साफ है, सीमांचल का विकास। हम चाहते हैं कि कोसी नदी पर बांध बने ताकि बाढ़ का कहर रुके। हम चाहते हैं कि किशनगंज में मेडिकल कॉलेज बने, अररिया में यूनिवर्सिटी खुले, पूर्णिया में कारखाने लगे, कटिहार में सड़कें बने। हमने संसद में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया, अनुच्छेद 371 के तहत सीमांचल विकास परिषद की मांग। अगर यह पास होता है तो सीमांचल का चेहरा बदल जाएगा। स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, रोजगार होगा। लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, बीजेपी की सियासत हमें बांटना चाहती है। वे कहते हैं मुसलमान खतरनाक हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, हम सब बिहार के बेटे बेटियां हैं। हमारा दुश्मन नफरत है, हमारा दुश्मन गरीबी है, हमारा दुश्मन अन्याय है। एकता रखो, इंसाफ मांगो, आजादी हासिल करो। मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों, कुछ लोग कहते हैं एमीन बीजेपी की मदद करती है। मैं पूछता हूँ, जब हमने 2020 में 5 सीटें जीती तो क्या बीजेपी जीती? नहीं, हमने एनडीए को कमजोर किया। हमने सीमांचल की आवाज उठाई। और जो लोग हमें गाली देते हैं वे खुद बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं। नीतीश जी 2014 में बीजेपी के साथ थे, 2019 में बीजेपी के साथ थे, 2024 में फिर बीजेपी के साथ हैं। फिर हमें क्यों कोसते हो? क्योंकि हम सच बोलते हैं, क्योंकि हम डरते नहीं। मेरे युवा भाइयों, तुम बिहार का भविष्य हो। तुम्हें रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी तुम्हें सिर्फ वादे देते हैं। मैं कहता हूँ एमीन के साथ आओ, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। हम तुम्हें स्कूल, कॉलेज, कारखाने देंगे। हम तुम्हें वह सम्मान देंगे जो तुम्हारा हक है। भाइयों और बहनों, यह 2025 का चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, बिहार के भविष्य का है। यह सीमांचल की तकदीर बदलने का मौका है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बिहार को इंसाफ मिले, सीमांचल को विकास मिले और हमारी एकता अटूट रहे। मैं आपसे वादा करता हूँ, एमीन हर गांव, हर टोले में जाएगा। हम हर उस घर तक पहुँचेंगे जहाँ बाढ़ का पानी घुसा है, जहाँ बेरोजगारी का अंधेरा है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, अस्सलामु अलैकुम। मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट। ओवैसी भीड़ में उतरकर लोगों से मिलते हैं। भाषण करीब 40 मिनट का रहा और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।